नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम एक निहायत कदीम और दिलचस्प सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस कुरे अर्ज पर कौन सी मखलूक मौजूद थी। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो उन पहले बसने वालों का क्या बना और उनके साथ क्या मामला पेश आया। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हजरत आदम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कब्ल दुनिया की हालत क्या थी और ये जमीन किन मराहिल से गुजरकर वजूद में आई। इसी सिलसिले में यह सवाल भी किया जाता है कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाए या नहीं। फिर ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन के किस मकाम पर उतारा गया, उनकी तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहां से लाई गई। जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी कैसे गुजारी, जन्नत से रुखसती के वक्त उनके पास क्या चीजें थीं और आखिरकार उनकी वफात कब और किस अंदाज में हुई। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दीनी मसादिर और मुख्तलिफ मुफक्किरीन व साइंसदानों ने इस हवाले से अलग अलग नजरियात पेश किए हैं। कई आरा के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने से पहले इब्लीस को यहां उतारा गया था। वाकया कुछ यूं बयान किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में मचके दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो ताजीमन सजदा करें, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी के सबब उसे जन्नत से निकाल दिया गया और जमीन पर डाल दिया गया, जहां वो तवील अरसे तक गम व हसरत में मुब्तला रहा। बादअज़ां उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि वो औलाद आदम को गुमराह करने की कोशिश कर सके। नाजरीन, ये बात भी बयान की जाती है कि इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। इसी बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। बाज रिवायात के मुताबिक नॉर्मले झगड़ों और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को भेजा गया, जिन्होंने उनकी बड़ी तादाद को खत्म कर दिया, जबकि बाकी जिन्नात दूर दराज जजीरों और समंदरों की तरफ चले गए। दूसरी तरफ माहिरीन अर्जियात और साइंसदानों का कहना है कि इंसान की आमद से बहुत पहले जमीन पर डायनासोर जैसे अजीमुल जुस्सा जानदार मौजूद थे, जो वक्त के साथ नापैद हो गए। कुछ मुहक्किकीन ये भी दावा करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कब्ल इंसान नुमा मखलूकात भी इस दुनिया में रह चुकी हैं, जिनकी बाकियात और ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। इसी बिना पर बाज लोग ये राय रखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ऐसी मखलूक मौजूद थी जो बाद में खत्म हो गई या खत्म कर दी गई। कुछ आरा के मुताबिक एक जमाने में यह सैयारा गैर अर्जी मखलूकात की सरगर्मियों का मरकज भी रहा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कुरान मजीद में सूरह हूद की एक आयत में यह मफहूम बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 अदवार में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर कायम था। इस बयान से यह तासुर मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन की सतह पर सिर्फ पानी मौजूद था और वहां किसी जानदार मखलूक का वाज़े जिक्र नहीं मिलता। इसी हवाले से लोगों ने नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आसमानों और जमीन की तख्लीक से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला मौजूद था, ना उसके ऊपर कुछ था और ना नीचे। फिर उसने पानी पर अपना अर्श कायम फरमाया। गोया यूं कायनात की इब्तिदा का मरहला सामने आता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अहादीस में यह भी बयान होता है कि एक मर्तबा यमन से आने वाले वफ्द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमें इल्म अता फरमाएं और ये बताएं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर क्या मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था। अर्श पानी पर था और लौहे महफूज में कलम के जरिए हर आने वाली बात महफूज कर दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि लिखना शुरू करो। चुनाचे कलम ने फौरन क़यामत तक पेश आने वाली हर चीज तहरीर कर दी। ये सब अल्लाह ताला के अज़ली इल्म का इजहार था, जो उसके हुक्म से लौहे महफूज पर सब्त हो गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी गई थीं और उस वक्त भी अर्श पानी पर था। इन रिवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि सबसे पहले पानी वजूद में आया, फिर उस पर अर्श कायम हुआ, उसके बाद कलम और लौहे महफूज का मरहला आया और फिर रफ्ता रफ्ता
कायनात की बाकी तख्लीक मुकम्मल होती चली गई। मौजर सामीन, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की तख्लीक की तरतीब पूछी गई तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन जमीन की मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़ बनाए, पीर के दिन दरख्त उगाए, मंगल को तकालीफ, बीमारियों और आजमाइशों को पैदा किया, बुध के दिन नूर को वजूद बख्शा, जुमेरात को जानवरों को जमीन में फैला दिया और जुमा के दिन असर के बाद से रात के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस बयान से मालूम होता है कि तख्लीक के मराहिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में आए, मगर नस्ल इंसानी के पहले फर्द और तमाम इंसानों के जद्दे अमजद हैं। नाजरीन, जब इंसान की तख्लीक हुई तो उससे पहले फरिश्ते और जिन्नात पैदा हो चुके थे। अक्ल रखने वाली मखलूकात में फरिश्ते पहले, जिन्नात दूसरे और इंसान तीसरे दर्जे पर आते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह अल हिज्र में जिक्र मिलता है कि जिन्नात को पहले दहकती हुई आग से पैदा किया गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मंसूब अक़वाल के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल कबल जिन्नात को तख्लीक किया गया था। वो इसी जमीन पर आबाद थे, मगर वक्त के साथ फितना और फसाद, लड़ाई झगड़े और नाहक खून रेजी में मुब्तला हो गए। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा गया। जिन और फरिश्तों के दरमियान शदीद मार्का हुआ, जिसमें जिन्नात को शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाचे वो जान बचाने के लिए समंदरी जजीरों, जंगलात और पहाड़ी इलाकों की तरफ निकल गए और जमीन के आबाद हिस्सों से हटा दिए गए। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी उनकी अक्सरियत इन्हीं वीरान मकामात में रहती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल सामने आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहां से हासिल की गई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की न कोई वालदा थीं और न ही कोई वालिद, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें बराह रास्त मिट्टी से वजूद बख्शा। रिवायात में आता है कि जब खालिक कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फैसला फरमाया तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि जमीन से मिट्टी जमा करें। चुनाचे वो आसमान से उतरे और जब जमीन से मिट्टी ली तो पूरी जमीन की सतह से मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी उनकी मुट्ठी में समेट आई। इस मिट्टी में गूनागो रंग और कैफियतें शामिल थीं, कहीं सफ़ेद, कहीं सियाह, कहीं सुर्ख और कहीं जर्द। कुछ नरम थीं और कुछ सख्त, कहीं मीठी, कहीं कड़वी, कहीं नमकीन और कहीं बेजायका। फिर इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों के साथ मिलाया गया। एक मुद्दत तक गूंधने के बाद वो चिपकदार बन गई। फिर मजीद वक्त गुजरने पर वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। बाद अज़ा जब वो खुश्क हुई तो बदने वाली और खिकने वाली मिट्टी बन गई। इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैकर तैयार किया गया और उसे जन्नत के दरवाजे के करीब रखा गया। फरिश्ते उस नए और अनोखे कालिब को देखकर हैरान होते थे, क्योंकि ऐसी सूरत उन्होंने इससे पहले कभी न देखी थी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उस जिस्म में रूह दाखिल की गई। जब रूह नाक तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। जब जबान तक आई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ए आदम, मैंने तुम्हें अपनी हम्द के लिए पैदा किया है। उसके बाद रूह पूरे जिस्म में सरायत कर गई और आप जिंदा होकर खड़े हो गए। कि तमाम चीजों के नामों का इल्म अता किया। मुख्तलिफ रिवायात में बयान होता है कि इब्लीस जिन्नात में से था और अपनी तवील इबादत और रियाजत के बायस फरिश्तों के साथ रहने लगा था, यहां तक कि उसे उनमें नुमाया मकाम हासिल हो गया। इसकी इबादत का यह हम आलम था कि जमीन और आसमान का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां उसने सजदा न किया हो। मगर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म आया तो उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इसके आगे क्यों झुकूं। यूं उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इसी लम्हे नेकी और बदी के दरमियान कशमकश का आगाज हो गया। बाज कदीम रिवायात में जिक्र मिलता है कि शैतान ने हसद और नफरत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की तरफ थूक दिया, जो नाफ के मकाम पर लगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी वहां से निकाली, जिसके बायस नाफ की शक्ल बन गई, जो आज भी इंसान के जिस्म पर मौजूद है। कहा जाता है कि इसी मिट्टी से कुत्ते को पैदा किया गया। कुत्ते की तख्लीक के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाज के मुताबिक
जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो शैतान ने जंगली जानवरों को वर्गलाया कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाएं। इस मौके पर अल्लाह ताला ने कुत्ते को पैदा फरमाया जो उनकी हिफाजत का जरिया बना। यूं कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश इंसान के जमीन पर आने के फौरन बाद हुई। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी मिट्टी से पैदा किया जो पूरी जमीन से जमा की गई थी। इसी वजह से उनकी औलाद में रंग, जबान और मिजाज का तनव्वुर पाया जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल बशर और अबू मोहम्मद बयान की जाती है, जबकि आपको खलीफतुल्लाह और सफ़ीउल्लाह के अलकाबात भी दिए गए। आप अल्लाह ताला के पहले नबी थे। आपने तकरीबन 960 बरस की उम्र पाई और वफात के वक्त आपकी औलाद की तादाद 1 लाख के करीब हो चुकी थी, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलकर जमीन को आबाद कर चुकी थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पर यह हकीकत दोहराई गई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से की गई। जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में क़याम का हुक्म दिया तो तन्हाई के बायस आपके दिल में उदासी पैदा हुई। इस हालत में रब्बे कायनात ने आप पर नींद तारी फरमा दी और इसी नींद के आलम में आपकी बाईं जानिब की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो एक निहायत हुसीन और दिलकश खातून को अपने करीब बैठा पाया। ये मंजर देखकर आप हैरान हुए और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपकी ज़ौजा हूं और मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है ताकि आपको सुकून, इंस और कल्बी राहत नसीब हो। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्मीनान से जिंदगी गुजारें और रब की नेमतों का शुक्र अदा करें। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी एक जान से उसका जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों से बेशुमार मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या कुरान के उन अजीम असरार में शामिल है जिनमें बेशुमार नसीहतें और इबरतें पोशीदा हैं। उनमें से चंद अहम नुकात ये हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा फरमाया। पहला तरीक़ा ये कि मर्द और औरत के मिलाप से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, जैसा कि आम इंसानों की पैदाइश होती है और कुरान में इसकी सराहत मौजूद है। दूसरा तरीक़ा ये कि सिर्फ एक मर्द से एक इंसान पैदा हुआ और वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। तीसरा तरीक़ा ये कि सिर्फ एक औरत से इंसान पैदा हुआ और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बगैर बाप के दुनिया में आए। चौथा तरीक़ा ये कि न मर्द हो न औरत, बल्कि बराह रास्त मिट्टी से इंसान को तख्लीक किया गया और ये शर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। इन चारों सूरतों से यह हकीकत वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला किसी एक तरीक़े का पाबंद नहीं, बल्कि वो जिस तरह चाहे तख्लीक फरमाने पर कादिर है। इस तनव्वुर के जरिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, हिकमत और तख्लीकी अजमत को जाहिर फरमा दिया। अगर सिर्फ एक ही तरीक़ा होता तो मर्द या औरत या दोनों मिलकर ये गुमान कर सकते थे कि इंसान की पैदाइश उनके बगैर मुमकिन नहीं, मगर अल्लाह ताला ने तमाम अंदाज अपनाकर ये हकीकत वाज़ेह कर दी कि वो हर शय पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और जिसे चाहे जैसे चाहे है पैदा करता है। नाजरीन, अब एक और सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितना अरसा गुजर चुका है और मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान ज़मानी फासले क्या थे। इस बारे में न कुरान में कतई तफसील मिलती है और न सही अहादीस में। ताहम बाज़ तारीख़ी रिवायात मौजूद हैं जिनके मुताबिक इमाम इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1200 साल का वक्फा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक लगभग 1742 बरस, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 565 साल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1356 बरस और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 600 साल का फासला बयान किया जाता है। जहाँ तक उन अंबियाए किराम की उम्रों का ताल्लुक है तो रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 साल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 33 साल
और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने 63 साल की हयात पाई। इन आदात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से अब तक तकरीबन 9288 बरस गुजर चुके हैं, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 6835 साल का ज़मानी फासला बनता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब ये बात भी बयान की जाती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरकर जमीन के किस हिस्से में तशरीफ लाए। तफसीरी रिवायात में ये जिक्र मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़े एक वादी में उतारा गया। बाज़ अक़वाल के मुताबिक आप सफ़ा नामी पहाड़ी पर नाजिल हुए। जब हुक्म इलाही के मुताबिक जन्नत से रुखसती का वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि रब का हुक्म यही हमें कि तुम जमीन पर अलग अलग मकामात पर उतारो। ये सुनते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ छोड़ दिया। फिर रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीब के मकाम पर, जो आज के श्रीलंका में वाक़ है, उतारा गया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब नाजिल किया गया, जबकि शैतान को इससे पहले ईला के इलाके में डाल दिया गया था। इस दौर में जद्दा और सरंदीब के दरमियान फासला तकरीबन 200 मील के करीब बताया जाता है। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती ज़बान अरबी थी, मगर ज़मीन पर आने के बाद वो भुला दी गई और उसकी जगह आपको सिरियानी ज़बान अता की गई। तारीखी हवाले ये भी बताते हैं कि जजीरा सिलून यानी मौजूदा श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे आदम की चोटी या कोहे आदम कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर एक कदम का निशान मंसूब किया जाता है, जो बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव का नक्श है। ये पहाड़ श्रीलंका की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शुमार होता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7300 फीट बताई जाती है और ये दारुल हुकूमत कोलंबो से लगभग 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस चोटी तक पहुंचने के लिए